हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉ के सफर में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आए हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी में यूजर आईडी कैसे जनरेट करना है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे पोर्टल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम जीएसटी पोर्टल पे आ चुके हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि यूजर आईडी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को कैसे जनरेट करना है। जैसा कि हम सभी दोस्तों जानते हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पोर्टल पे यूजर आईडी मिलता है, जिसके थ्रू वो सारे ट्रांजैक्शन, सारे अपील्स, सारे रिटर्न फाइल्स करता है। बट आपने कभी सोचा है कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट देता है तो वो उससे कैसे डील करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। जैसा कि गुड्स के केस में 40 लाख का टर्नओवर लिमिट है और सर्विस के केस में 20 लाख का है। अगर हमारा टर्नओवर इससे कम होता है तो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना हमारे लिए ऑप्शनल हो जाता है, वॉलंटरी हो जाता है। हम चाहें तो कराएं, अदरवाइज नहीं भी कराएंगे तो भी चल सकता है। ऐसे में अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन है और हमें जीएसटी का कोई नोटिस मिल गया तो उसके लिए हमें एक यूजर आईडी जनरेट करना होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जीएसटी पोर्टल पर हम आ चुके हैं, यूजर सर्विस में हम जा रहे हैं। जनरेट यूजर आईडी पे हम क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। अब इसमें देखते हैं सर, इसमें वार्निंग क्या लिख के आता है। This function this this functionality is only for applicant who are not registered or not liable to be registered under the GST Act। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सर्विस, ये फैसिलिटीज जो है ऐसे पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर वो जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइबल नहीं है, या फिर उन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी एक्ट में नहीं करा रखा है। दिस यूजर आईडी इज ओनली facilitate certain facilities to unregistered person at GST portal such as filing of advance ruling appeals। कहने का मतलब ये है कि दिस यूजर आईडी, जो आप अभी यूजर आईडी जनरेट करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए होगा जो कि जीएसटी पोर्टल पे एडवांस रूलिंग और अपील फाइल करने के लिए काम आएगा। डू यू विश टू कंटिन्यू? देन यस। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रेजिडेंट सबसे पहले स्टेट पूछता है, तो आप अपना स्टेट डाल देंगे यहाँ पे। लीगल नेम एज ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ पैन। पैन पे जो लीगल नेम है आपको वो डालना है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो अपना पैन का नेम डालेंगे, जो भी आपका पैन का नेम आता है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ट्रेड नेम ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालें चाहे तो नहीं डालें। कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको डालना होगा कि आपका जो पैन है वो फॉरेन कंपनी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है। हमने यहाँ प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब आपको पैन नंबर डालना होगा। ये पैन नंबर मैं डमी पैन नंबर डाल रहा हूँ, जैसे कि सिर्फ एग्जांपल के लिए। डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज सिग्नेटरी में आपको अपना डिटेल्स देना होगा। यहाँ पे मैं डमी पैन नंबर डाल रहा हूँ। ईमेल एड्रेस दोस्तों बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मेंशन करना होगा, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन इसी ईमेल पे आएंगी। जैसे कि गवर्नमेंट जब जीएसटी पोर्टल के लिए आपको लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल्स आएंगे, वो इसी ईमेल पे कम्युनिकेट किए जाएंगे। यहाँ पे मैं एक डमी मोबाइल नंबर मेंशन कर रहा हूँ। अब इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब नीचे चलते हैं। नीचे आपको यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पे स्टेट मेंशन करना है आपको, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, यहाँ आपके स्टेट एरिया का पिन कोड और ये कैप्चा मेंशन करके यहाँ प्रोसीड कर देना है। हालांकि हम यहाँ प्रोसीड करेंगे तो ये पैन वैलिडेट नहीं करेगा, जिससे ये आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ प्रोसीड करने के बाद आपको
आधार वेरीफाई करना होगा एप्लीकेशन अपना। उसके बाद विद इन 7 डेज आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा, जिसके थ्रू लॉगिन करके आप अपील्स और एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपील्स में जैसे कि हम समझते हैं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपील क्यों फाइल करना पड़ सकता है, कभी सोचा आपने? अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपील तब फाइल करना होगा जब जीएसटी डिपार्टमेंट उसे कोई नोटिस या डिमांड का नोटिस दे दे या कोई ऑर्डर दे दे। तो जैसा कि हम जानते हैं सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 63 जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस सर्व करने पर डील करता है। तो सेक्शन 63 सीजीएसटी एक्ट का जो है वो इस पर डील करता है और उसके लिए ये फंक्शन बनाया गया है जिससे कि आप यूजर आईडी जनरेट करके अपने अपील्स और एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसके बाद हम अपील्स और एडवांस रूलिंग कैसे अप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू वो भी हम अपने वीडियो में जल्दी लाने वाले हैं। थैंक यू।